देखो आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम का जायरोस्कोपिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। ध्यान सुनना, जो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि जब इस व्हील को मैंने पकड़ा था और मैंने इसको रिलीज किया बिना स्पिनिंग के, विदाउट स्पिनिंग के इसको मैंने रिलीज किया, तो नीचे तरफ गिर गया। क्यों गिर गया? ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ पर हिंज मैंने किया है, इसकी डिस्टेंस है आर, ठीक है। और यहाँ से आर डिस्टेंस पर ऐसे जो होता है, देखो आर डिस्टेंस है, यहाँ से देखो आर डिस्टेंस पर यहाँ पर रखा, नीचे तरफ एम जी लग रहा है, तो यहाँ पर एक टॉर्क आ रहा है। क्या आ रहा है? टॉर्क। और वो टॉर्क जो आ रहा है वो किधर आ रहा है बेटा? अंदर तरफ आ रहा है। और अगर ये रोटेट कर रहा है तो किधर रोटेट कर रहा है? अंदर तरफ, नीचे तरफ गिर रहा है ना। तो जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ रहा है ना बेटा, वो अंदर की तरफ आ रहा है। देखो यहाँ पर गिर रहा है और इसका स्पीड भी उसी तरह था। इसका जो एंगुलर स्पीड है उसी के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से टॉर्क और, यहाँ पर देखो हिंदी में लिख रहा हूँ, टॉर्क और एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा दोनों सेटिस्फाई हो गए, दोनों सेटिस्फाई हो गए, जिसकी वजह से व्हील नीचे गिरा, व्हील नीचे गिरी, जिसकी वजह से व्हील नीचे गिर गया। ये बात याद रखना है। अब बात आती है यहाँ पर दूसरा एक्सपेरिमेंट की। देखो दूसरा केस क्या मैंने बताया। दूसरे केस में तुम्हें देखना है कि बेटा कि जो होता है व्हील, व्हेन व्हील रिलीज विद स्पिनिंग, अगर जो होता है इसको स्पिनिंग कराकर छोड़ दिया जाए तो ये नीचे तरफ क्यों नहीं गिरता? ध्यान देना, देखो ध्यान देना, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे देखो घूम रहा है, अंदर की तरफ घूम रहा है, मतलब यहाँ पर भी बेटा टॉर्क अंदर तरफ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एंगुलर स्पीड इसी डायरेक्शन में है। स्पीड देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, बट ये ऐसे ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर देखो बेटा, तुम्हारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, और जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। और जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की बात किया जा रहा है, ध्यान देना बेटा, यहां पर देखना, इसमें जो टॉर्क है, बिल्कुल याद रखना है, टॉर्क और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन सेम है। यहां पर टॉर्क और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? सेम होगी। जैसे समझो, क्या ऐसा मैं पूछ सकता हूं, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपान में dt? क्या मैं ऐसा पूछ सकता हूं, फोर्स इक्वल टू dp अपान में dt? क्या मैं ऐसा पूछ सकता हूं, टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम? क्या इसमें एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है? नहीं। क्या यहाँ पर फोर्स और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है? नहीं। क्या यहाँ पर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है? नहीं। तो किसकी डायरेक्शन सेम होती है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की डायरेक्शन। तो यहाँ पर टॉर्क और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। यही पूरा जो होता है तुम्हारा जायरोस्कोपिक क्या बेटा? इफेक्ट है। तो वही कंडीशन है, देखो ध्यान से, कि स्पिनिंग को, यहाँ पर व्हील को स्पिनिंग कराया और ये जो होता है गिरा नहीं। तो ये पूरा क्या है? जायरोस्कोपिक इफेक्ट है। बात समझ में आ गई? अब चलो क्लियर हो गया? घूम रहा है? चलो हो गया।